हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेप-जोइलर रूल पर। इस रूल पर डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि किस टॉपिक पर आता है और इसमें क्या क्या हमको डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो रूल है ये आता है हमारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर में। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। मीन्स किसी फंक्शन के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट अगर हमको दिया हुआ है तो वहां से यदि हम डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहा जाता है। यहाँ पे कुछ इस तरह का एक फंक्शन यहाँ पे दिया रहेगा, आई फॉर इंटीग्रेशन इक्वल लिमिट a टू बी वाई डी एक्स। मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ दिया हुआ है y का, वेयर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे जो y हमको दिया हुआ है वो x का कोई फंक्शन यहाँ पे दिया रहेगा। लिमिट हमको क्या दी है? a से लेकर b तक यहाँ पे लिमिट दी हुई है। अब इस तरह के जो यहाँ पे फॉर्म रहता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। और यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई किए जाते हैं उन फॉर्मूला को यहाँ पे कहा जाता है न्यूटन कॉट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। इसके अंतर्गत हम यहाँ पे 4 प्रकार के फॉर्मूला पढ़ेंगे: ट्रेप-जोइलर, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, वेडल्स रूल। इसके अलावा यदि आपके सिलेबस में कोई और भी अगर फॉर्मूला है, कोई और अगर रूल है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आज के जो वीडियो है, आज के जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेप-जोइलर रूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रेप-जोइलर रूल। तो यहाँ पे हमको क्या दिया रहेगा? फंक्शन दिया रहेगा। फंक्शन किसका होगा? एक्स का होगा। और यहाँ पे लिमिट दी रहती है ए से लेकर बी तक। तो जो लिमिट ए हमको दी रहती है वो हमारे यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होती है जिसको हम x0 बोलते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? x0 हो गया। और जो लास्ट वाली जो लिमिट होती है जिसको हम अपर लिमिट बोलते हैं b, उसको हम क्या बोलेंगे? x0 प्लस NH। इसका मतलब होता है कि जो हमको यहाँ से a से लेकर b तक की लिमिट दी हुई होती है इनको हम यहाँ पे इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कितने इंटरवल्स में डिवाइड करना है। यदि नहीं दिया है तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप उसको अप्रोक्सीमेट इंटरवल्स उसके मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, यूज ट्रेप-जोइलर रूल टू इवेल्यूएट 0 to 1 x क्यूब dx कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स कितने दिए हुए हैं? 5 इंटरवल्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको हम मानते हैं स्मॉल n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 हो गई है। फिर यहाँ पे लिमिट दी है 0 to 1। लोअर लिमिट को हम क्या बोलते हैं? a या फिर x0। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 0। अपर लिमिट को हम बोलते हैं b या फिर x0 प्लस NH। उसको क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 0 से 1 तक पहुंचने के लिए हमको किसका यूज करना है? 5 इंटरवल का यूज करना है। तो पहली वैल्यू यहाँ पे x0 हो जाएगी, अगली वैल्यू x1 होगी, फिर लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? xn यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यू। तो पहली वैल्यू मीन्स x0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम निकालेंगे वो हो जाएगी y0। इसी तरह सबसे लास्ट में xn के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकालते हैं वो हो जाती है yn। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं वो y0 से लेकर yn तक हो जाती है। फिर 0 से 1 तक पहुंचने के लिए जो हम इंटरवल्स यूज करेंगे वो जो गैप होता है वो उसको बोला जाता है h। ठीक है, तब h निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है? b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। इसके बेस पर हम h यहाँ पे निकाल लेते हैं। जब सारी वैल्यूज हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ट्रेप-जोइलर रूल का वो बनता है h डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 2 y1 प्लस y2 yn माइनस 1। मीन्स आप यहाँ पे जब टेबल बनाएंगे तो आपके पास जो वैल्यूज होंगी y0 से लेकर yn तक होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, उसके अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले पार्ट में आपको क्या लिखना है? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस फिर आपको क्या करना है? 2 और 2 का मल्टीप्लाई करना है बीच में जितनी वैल्यूज बच गई है उन सबसे। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको इजीली फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको। यदि हम देखें यहाँ पे हेयर n इक्वल टू हमको क्या दे दिया है? 5 दे दिया है। a की वैल्यू क्या दी है? 0। मीन्स x0 की वैल्यू क्या दी है? 0 दी है। b की वैल्यू क्या दी है? 1। अब यदि हम यहाँ पे h की वैल्यू निकालें तब h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई n। और n की वैल्यू क्या है? 5। 1 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स 0.2। ठीक है,
देखिए अब यहाँ पे एक टेबल बनेगी, टेबल बना लेते हैं। पहला कॉलम x का, दूसरा कॉलम y का। सबसे पहले x0, x0 की वैल्यू क्या दी हुई है? 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे x0 0 हो गया। x1 इसका मतलब होता है 0 प्लस h, 0 प्लस आप h करोगे तो क्या निकलेगा? 0.2 निकलेगा। तो यहाँ पे आ गया 0.2। दैट मीन्स यदि आपको xi प्लस 1 निकालना है तो आपको क्या करना है? इससे पहले जो आपको xi दिया हुआ है उसमें आपको प्लस करते हुए चलना है h, तो आप नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे निकाल लोगे। तो जैसे हमारे पास x0 दिया हुआ था और हमको निकालना है x1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x0 प्लस h करेंगे। x1 की वैल्यू निकल जाएगी, x0 की वैल्यू है 0 और h की वैल्यू है 0.2, तो हमको x1 क्या मिल गया? 0.2 मिल गया। इसी तरह x2 निकालेंगे तो 0.2 प्लस h कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। x3 निकालोगे तब 0.6 हो जाएगा। x4 निकालोगे तब 0.8 हो जाएगा। और x5 निकालोगे दैट मीन्स ये 1.0 मीन्स 1 तक। तो आपको कहाँ तक चलना है? जो आपको लोअर लिमिट दी है वहाँ से शुरुआत करनी है, प्लस h इंटरवल आपको करते हुए चलना है, प्लस h करते हुए चलना है। तो कहाँ तक पहुँच जाएंगे आप? लास्ट लिमिट तक। तो यहाँ पर हम x5 तक आ गए हैं। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यूज़। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज निकालेंगे y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5। ये आज हमारा पहला टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपजॉइडल। इसके लिए हमने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया हुआ है। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम थोड़ा अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे लेंगे, तो आपको सारे तरह के फंक्शन में वैल्यू पुट करना आ जाएगा। अभी हमको क्या दिया हुआ है? y इक्वल टू एक्स क्यू दिया हुआ है। सबसे पहले हम पुट करेंगे 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब निकालते हैं y1। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है? 0.2, 0.2 पावर 3, तो कितना जाएगा ये? 0.008। y2 निकालते हैं, x2 की वैल्यू है 0.4 पावर 3, तब ये जाएगा 0.064। x3 निकालते हैं तब ये जाएगा 0.216। x4 निकालते हैं, x4 के लिए y4 निकालते हैं तब ये जाएगा 0.512। और y5 निकालते हैं तब ये जाएगा 1 का क्यू, दैट मीन्स 1। 3 डिजिट तक यहाँ चल रहा है तो हमने यहाँ पे 1.000 लिख दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो लिखते हैं हम यहाँ पे y ट्रेपजॉइडल रूल। 0 to 1 फंक्शन है हमारे पास x3 dx इक्वल एच वाई टू स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट में क्या करना है? फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या है? y0 प्लस लास्ट वैल्यू क्या है? y5 प्लस 2। अब बीच में सारी रिमेनिंग वैल्यू क्या क्या बचा? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, ध्यान समझ लीजिए। पहला जो ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है उसमें y0 प्लस y5 फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू, और बाकी बीच में जितनी वैल्यू बची है तो y0 y5 के अलावा बीच में क्या बचा है? y1 y2 y3 y4। उन सबको बीच में प्लस करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 से करना है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 0 to 1 एक्स क्यू डी एक्स। एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.2 डिवाइडेड बाय में 2। y0 पहली वैल्यू है 0 प्लस y5 लास्ट वैल्यू है 1 प्लस 2। y1 की वैल्यू है 0.008 प्लस 0.064 प्लस 0.216 एंड प्लस 0.512। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने लिया कैलकुलेटर। देखिए क्या वैल्यूज हैं यहाँ पे? 0.008 प्लस 0.064 प्लस 0.216 प्लस 0.512 इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। इन सबको टोटल कर लिया, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तब ये वैल्यू आ गई 1.6। प्लस करते हैं 1 से, तब ये वैल्यू आ गई 2.6।
अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 0.2 से, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर डिवाइड किससे होगा, 2 से। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.26 और ये है हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल मेथड है, बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब आपको y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया रहता है तो उस फंक्शन में आपको प्रॉपर तरीके से वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पे तो सिंपल लिखा हुआ था एक्स क्यू, कई बार यहाँ पे जो फंक्शन हमको दिया रहता है थोड़ा अलग टर्म में या अलग कंसेप्ट में दिया रहता है। जैसे कई बार होता है 1/1+x² लिखा हुआ है या e के फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर log x के फॉर्म में लिखा हुआ है, तब इसको आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आने वाले क्वेश्चंस में हम उन फंक्शंस को भी देखेंगे। अभी हम सिर्फ समझा रहे थे कि किस तरह से आपको इन फॉर्मूलास को सॉल्व करना है। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी यहाँ पे फॉर्मूले के लिए बोला गया है, जिस रूल से आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, उसका आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम ट्रेपजोइडल पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ट्रेपजोइडल का फॉर्मूला हो गया है। टेबल आपकी हर एक फॉर्मूले के लिए सेम बनेगी, भले ट्रेपजोइडल हो या सिम्पसन हो या वेडल हो, सबके लिए टेबल आपकी कुछ इस तरह से ही बनेगी। बस यहाँ से वैल्यू फॉर्मूले में पुट करने का तरीका अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आज हमने देखा है ट्रेपजोइडल, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिम्पसन 1/3 रूल। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।